जय हिंद दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आज डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th और 10th और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो समझेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। दोस्त, वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ लिख के रखा हूँ, जो कि पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बहुपद में। तो बारीकी से समझेंगे पॉलिनोमियल का इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले दोस्त समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद कहने का मतलब है कि बहुत, बहु का मतलब होता है बहुत, और पद प्लस पद, बहुत पद। बहुत पद का मतलब होता है बहुपद। तो बहुत पद कहने का मतलब है कि एक से अधिक पद। बहुपद एक से अधिक पद को बहुपद बोलेंगे। ये पद क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। ये पद क्या होता है दोस्त? x 3 9x², ये जो x दिख रहा है ये एक पद है। ये 3 दिख रहा है, ये 3 एक पद है। ये 9x² दिख रहा है, ये भी एक पद है। तो दोस्त x जो है ये भी एक पद है, 3 भी है एक पद है, 9x² भी है, ये पद है। ये अपने आप में एक एक पद है। तो इसमें कुछ मुझे वेरिएबल आ रहा है, कुछ कांस्टेंट आ रहा है, दो प्रकार का मुझे देखने को मिल रहा है। तो इन लोग को एक साथ करके प्लस माइनस, किसी से प्लस माइनस से एक साथ करके पूरा एक में करेंगे, फिर एक साथ आएगा तो बनेगा पॉलिनोमियल। तो इसमें जो मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट जो आया है, थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? चर और चर अचर। चर को दोस्त बोलते हैं वेरिएबल, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल कहने का है दोस्त जिसका वैल्यू चेंज होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं ना। वेरिएबल जैसे लिखेंगे x प्लस वाई। x क्या है? वेरिएबल। अब y भी है वेरिएबल। ये लिख दिया 5 बराबर 5। यहाँ पे लिखेगा दोस्त 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। सब कोई जानता है कि 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 होगा। लेकिन दोस्त वेरिएबल कहता है x प्लस वाई का मान 5। ये बताता है या तो x का मान 1 हो, y का मान 4 हो तो 5 होगा, या तो x का वैल्यू 4 हो और y का वैल्यू 1 हो तो 5 हो सकता है, या तो x का वैल्यू 3 हो, y का वैल्यू 2 हो तो 5 हो। इसी प्रकार से बहुत सारा होगा। तब जा क्या हो रहा है कि इसमें x और y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जिसका वैल्यू चेंज होगा, बार बार चेंज होगा, उसे कहेंगे वेरिएबल। और जिसका वैल्यू फिक्स है उसको कहेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ये फिक्स है कि ये 9 है, सब कोई जानता है ये 9 है, कहीं के लिए कोई भी हो इसको 9 बोलेगा, इसको 1 बोलेगा। ये दोनों को ऐड करने पर 10 आ रहा। लेकिन इसी चीज़ को मैं
x प्लस वाई बराबर 5 होता है, मैं मानता हूँ, तो इसके अनुसार से x आप कुछ भी मान सकते हैं, y कुछ भी मानेंगे ताकि मुझे 5 आएगा। आप एक बार 4 माने हैं तो y का मान 1 मानने पर भी 5 आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि x और y का वैल्यू हमेशा चेंज आ रहा है। तो जिसका वैल्यू चेंज होगा वो वेरिएबल होगा, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आशा करते हैं दोस्त वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आ गया होगा। अब समझेंगे कि बहुत सारा पद, बोला था बहुपद, कि बहुत सारा पद को बहुपद बोलते हैं। तो अलग अलग पद दिखा था, कुछ वेरिएबल में भी देखा और कुछ कांस्टेंट में भी देखा। तो बहुत सारा पद, पद को इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स। ये कैसे आएगा? तो दोस्त बहुत सारा पद बोला, x भी पद है, 3x² भी पद है, 9x के 9x³ भी पद है। ये एक पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद है। इसी प्रकार से बहुत सारा पद होगा। तो दोस्त बहुपद बताता है कि पद का काउंट हम तभी करेंगे जब वो प्लस और माइनस से अलग हो। तो दोस्त यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, या तो यहाँ प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है। ये क्या हो गया? एक बहुपद बन गया। इसी प्रकार से बहुत सारा होगा, x² प्लस 9x³। तो इसमें x पूछा जाए तो अपने आप में एक पद है, 3x² पूछा जाए ये भी एक पद है, 9x³ पूछा जाए ये भी एक पद है, और भी आगे कुछ लिख सकता है 2xy, ये भी एक पद है। इस बहुपद में पूछा जाए टोटल पद कितना है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। कितना पद है? टोटल पद पूछा जाए, टोटल पद तो 4 होंगे। पद को एक सिस्टमेटिक रूप में भी लिख सकते हैं, आगे समझेंगे। दोस्त बहुत सारा पद अब तो समझ गए कि वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। x², 9x + 2, ये भी क्या है? एक पद है। यहाँ प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है। तो कहने का मतलब दोस्त है कि प्लस माइनस रहेगा तो वो पद को अलग करेगा। अगर ऐसा लिख देता है x/y, तो ये x है, y है, ये दो पद है? नहीं, ये गलत है। ये x/y गुना में है, तो गुना में जब रहेगा दोस्त तो ये अपने आप में एक पद होगा। समझ गए? अब आगे समझेंगे, थोड़ा सा नमूना देखेंगे। 2xy + 2y + 5, इसमें दोस्त पूछा जाए कि टोटल पद कितने होते हैं, है तो दो टोटल पद दोस्त 1 2 3, ये भी प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो क्या किया? इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को अलग कर दिया। अलग कौन कर सकता है? या तो माइनस अलग कर सकता है, या तो प्लस अलग कर सकता है। माइनस प्लस रहेगा तभी हम टर्म्स को अलग अलग काउंट करेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू। आगे देखेंगे कि बहुपद का कुछ बेसिक पार्ट है, वो समझेंगे। बहुपद का बेसिक पार्ट, बहुपद का प्रकार। बेसिक टर्म्स के अनुसार, बेसिक टर्म्स के अनुसार क्या होता है दोस्त? एक पद, द्विपद, त्रिपद, इसी प्रकार से बहुत सारा होगा, बहुत सारा पद होंगे। बेसिक टर्म्स के आधार पर बहुपद का एक रूप है। एक पद कहने का मतलब है दोस्त कि एक ही पद होगा। ये वेरिएबल में भी हो सकता है,
कांस्टेंट में भी हो सकता है, एक्स थ्री भी हो, एक्स बाई हो। ये क्या है, एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो एक ही पद रहेगा। एक पद कहने का मतलब है कि वो एक पद रहेगा। द्विपद कहने का मतलब है दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 2x। द्विपद जिसमें दो पद होता है, अपने आप में ये एक पद है, एक पद ये है, प्लस में प्लस इन दोनों को अलग अलग किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये दो पद है। इसमें सिर्फ x हो या तो 3 हो, वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों हो सकता है, तो ये अपने आप में एक पद है। ये भी इसमें दो पद है, तो ये द्विघात बहुपद है। जिसमें 3 पद हो 5, इस त्रिघात बहुपद कहने का मतलब है कि अगर 3 पद हो तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। उसी प्रकार से 4 है 5 है, बहुत सारा पद रहेगा, तो उसके अनुसार से उसको जानेंगे, लेकिन बेसिक इतना समझेंगे दोस्त। इसमें से कुछ बहुपद का रूल और पहचान का नियम होता है, वो समझेंगे कि इसका क्या रूल है बहुपद होने का, और कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। पहचान या नियम। पहचान बताता है दोस्त कि बहुपद यानी एक से अधिक पद। ये हम पूछेंगे x ये बहुपद है ना दोस्त, आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? बहुपद बताता है कि एक से अधिक पद, x प्लस 3, अब ये बहुपद है, आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि एक से अधिक पद को बहुपद बोलते हैं। तो एक पद दो पद, ये हो गया बहुपद। समझ गए दोस्त? नियम बताता है इसका, बहुपद का नियम, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये पूछा जाए कि ये बहुपद है, आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि एक से अधिक पद, एक पद दो पद तीन पद, 3 पद है, ये क्या है, एक बहुपद है। इसका कुछ नियम है। ये जो दिख रहा है ऊपर में, इसको बोलते हैं पावर, जिसको घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घात। इसका घात, ऊपर में जो पावर रहता है उसको घात बोलते हैं। तो वो घात किसका देखना है? वेरिएबल का, वेरिएबल का घात देखेंगे। ये भी एक वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट। तो मुझे घात चेक करना है, जिसका घात, वेरिएबल का घात जितना ज़्यादा होगा पावर उतना होगा, उसका घात उतना होगा। इसमें वेरिएबल पहले चेक करना है। पूछा जाए आपसे कि टोटल वेरिएबल कितना है, टोटल वेरिएबल कितना है, तो क्या आंसर मिलेगा? वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ये है x, इसका वैल्यू चेंज होगा। ये है 5x, इसका भी वैल्यू चेंज होगा। ये 3 है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसलिए पूछा जाएगा टोटल वेरिएबल, तो एक वेरिएबल ये रहा, एक ये रहा, 2 होगा। टोटल टर्म्स पूछेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। टोटल टर्म्स यानी वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, तो टोटल टर्म्स इसका 3 हो जाएगा। इसमें कुछ शर्त है कि बहुपद है या नहीं, उसका नियम है। क्या नियम है? कि ये जो घात होता है ना, बहुपद के लिए जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब दोस्त कि वो संख्या 0 से स्टार्ट होगा, डॉट डॉट डॉट, ऑल पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर, उसको हम बोलेंगे बहुपद। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तब ही होगा वो। जैसे दोस्त आपसे पूछा जाए, बोला जाएगा x प्लस 2, इसका घात पूछेगा, तो घात हमेशा ध्यान देना है कि जो वेरिएबल रहेगा और उसका जो पावर रहेगा उसी का घात काउंट करेंगे। तो घात पूछेगा तो इसका पावर, जो x का पावर वो कितना है? 1 है, तो घात कितना हो जाएगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए x के पावर 1/2 प्लस 5, इसका घात कितना है? तो घात जवाब होगा दोस्त 1/2।
क्या 1/2 बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का नियम बताता है कि जो उसका घात है, डिग्री है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्त घात, अब बहुपद को पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? पूछा जाए x³ + 4x + 5, ये क्या बहुपद है? पहले देखना ये बहुपद है। तो पहले देखेंगे वेरिएबल कौन सा टर्म्स है। ये टर्म वेरिएबल है। इसका घात 3 है, घात 3 है और पूर्ण संख्या, तो ये क्या है? बहुपद है। इसका घात कितना हो जाएगा? घात हो जाएगा 3। ओके दोस्त, घात 3 हो जाएगा, ये बहुपद है। अगर इसमें x³ 1/2, अब पूछेगा ये बहुपद है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि बहुपद हमेशा बताता है कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1/2 है, x का पावर, तो ये बहुपद नहीं है। दोस्त अब बहुपद किसी के पावर 3 आ रहा था, किसी के पावर 4 आ रहा था, तो घात के अकॉर्डिंग बहुपद को बांट दिया गया है। डिग्री के अकॉर्डिंग बहुपद का प्रकार। दोस्त डिग्री के अनुसार बहुपद का प्रकार कितना होता है? दोस्त एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद कहता है दोस्त कि जिसका घात 1 हो वो होगा रैखिक बहुपद। ये क्या रैखिक बहुपद है? तो पहले चेक करना ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद बताता है कि एक से अधिक पद, तो ये अभी एक पद है, तो ये बहुपद नहीं है। ये एक पद है लेकिन बहुपद नहीं है। लेकिन इसमें x+2 बोल दिया जाए तो ये बहुपद है। आंसर होगा हाँ। क्यों हो? कि ये एक से अधिक पद है, लेकिन एक से अधिक पद है तो ये बहुपद है। रैखिक बहुपद बताता है कि जिसका घात 1 होता है, घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद होगा। इसमें घात कितना है दोस्त? 1 है। इसके साथ नहीं कुछ है तो 2 के साथ, जो कांस्टेंट के साथ है, x के पावर 0 है। तो सबसे हाईएस्ट घात कितना है? 1। इसलिए 1 घात रहेगा तो वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या कहता है दोस्त? कि जिसका पावर 2 हो, x² 2x + 5। पहले देखेंगे बहुपद है 1 2 3, 3 पद है, तो ये तो बहुपद है ही। लेकिन हाईएस्ट पावर देखना है, तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है। और भी देखना है? नहीं, सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो ये जिसका पावर 2 होगा वो होगा द्विघात बहुपद। और तो और दोस्त, त्रिघात बहुपद कहने का मतलब है कि जिसका घात 3 हो। जिसका घात 3 हो, सबसे हाईएस्ट घात 3 हो, वो होगा त्रिघात बहुपद। दोस्त वेरिएबल कहीं देखना, हमेशा जब भी ध्यान देना है तो वेरिएबल टर्म्स का घात देखना है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और सबसे ज़्यादा पावर इस वेरिएबल का है, और इसका पावर कितना है? 3। जब 3 घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद होगा, 4 घात रहेगा 4, इसी प्रकार से बहुत सारा होगा। तो ये हो गया हमारा बहुपद का प्रकार। किस प्रकार? तो बहुपद का प्रकार हो गया डिग्री के अनुसार। बहुपद को हम लोग अभी 3 को देखे थे बेसिक के लिए। ऐसे बहुत होगा, जितना घात रहेगा उतना प्रकार का वो बनेगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब रह गए दोस्त थोड़ा व्यंजक, समीकरण, गुणांक, प्रारूप, शून्यक।
ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुकी है, तो अगले वीडियो वेट कीजिएगा, आप लोगों के पास आ रहा है। थैंक यू पूरा वीडियो टाइम देने के